हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो +1 का यूनिट नंबर 1 है उसका लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। ये मोल कंसेप्ट का पार्ट 2 है। हमने बिल्कुल ब्रीफ मोल कंसेप्ट पार्ट 1 जिसमें हमने फाउंडेशन की थी लेक्चर नंबर 4 में। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नंबर 4 नहीं लगाया वो पक्का लगा लेना। लेकिन बेसिकली आज मैंने मोल के बारे में सारी इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन आज शुरू करनी है। ये अभी और एक दो लेक्चर में चलेंगी। हमने हर एंगल, हर एक एरिया इसका डिस्कस करना है। एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। ठीक है, यू रियली एंजॉय द मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक ग्राम एटॉमिक मास याद नहीं किए वो फिर से एक बार लिख लो। हीलियम 4 है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां जो 2 लगाते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। ये 4 है, ये वाला। लिथियम का यहाँ 3 लगाते हैं, ये 7 है। तो इसी तरीके से मतलब बेरिलियम का 9, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31। तो इनके बिना आपको कुछ और एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास भी याद करने होंगे, वो मैं इधर लिख रहा हूं। पहले हमने ये करके ही आगे चलना है। लो जी, सल्फर है 32, क्लोरीन है 35.5, पोटेशियम है 39, कैल्शियम है 40। ये सब ग्राम में होते हैं, ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको कॉपर भी याद कर लेना 63.5, देन आयरन 56 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेशन में होता 55.9 होता है। सिल्वर कहीं भी आ जाए 108 ग्राम लेना है और गोल्ड 197 लेना है। ठीक है, तो इनसे हमारा काफी काम चलने वाला है। मतलब ये मान के चलो 99% मोल कंसेप्ट या उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम सब इनसे कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट। लो बेटा, मोल कंसेप्ट में सबसे पहली बात, ये जो मोल वर्ड लिखा है ये क्या चीज होती है। ठीक है, 1 मोल क्या चीज है। मैं इधर साइड में छोटा सा बैकग्राउंड लाऊंगा, इधर साइड में ये लो, उधर फिर मैं लिखाऊंगा बाकी बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड में क्या चीज है। अगर मैं ऐसा बोलूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो आप लिखोगे 12 AMU। बट हमें पता है 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कितनी बड़ी, ये देखो इस वैल्यू को बोलना कितना मुश्किल है कि एक एटम कार्बन का मास ये है और ये एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी, 10⁻⁻24, बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर मैं ऐसा बोलूं मास ऑफ एवोगाड्रो एटम ऑफ कार्बन, वेरी सिंपल, 12 ग्राम। 12 ग्राम। देखो ये बोलना कि 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कार्बन के एक एटम का मास, इट विल टेक सम टाइम एंड देयर मे बी एरर बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और इसको सिंपली 12 ग्राम। असल में जो पार्टिकल, जो एटम, जो एंटिटी छोटी होती है उनको इकट्ठा करके बड़ा मास बनाया जाता है ताकि उसको नापने में, तोलने में, मेजर करने में कंफर्टेंस रहे, इजी रहे। सिंपल सी बात बताता हूं, ये 1 मोल है। इसका मतलब 1 मोल क्यों टर्म आई। सिंपल सी बात, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन जिनके मास छोटे हैं
जिनकी वैल्यू बहुत छोटी है उनको इकट्ठा करके एक सिंगल एंटिटी की फॉर्म में 1 मोल में रखा गया, तो ये इजी है मास को मेजर करना। पहली बात समझ गए? लो जी, पहली बात आप समझ गए। कुछ बातें और बताऊंगा। लो जी, कुछ बातें और कौन सी है? जो मोल है ये SI यूनिट ऑफ अमाउंट है सब्सटेंस, मतलब ये बेसिक यूनिट है। आपको याद होगा जब हमने टाइप ऑफ यूनिट किए थे किसी लेक्चर में, ठीक है, प्रॉबली 3rd लेक्चर में तो उसमें मैंने बेसिक यूनिट बताए थे 7, फिर उसमें बताए थे मैंने ड्राइव्ड यूनिट, फिर मैंने बताए थे सब्सिडी यूनिट। तो ये बेसिक यूनिट है, मोल इज बेसिक यूनिट। और लिख लो ये एक यूनिट है, यूनिट ऑफ काउंटिंग द स्मॉल एंटिटीज। कौन से? जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इसका मतलब केमिस्ट्री में तो मोल इंपॉर्टेंट ही है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज कुछ बातें और इधर आपको बताता हूं, अभी बेसिक चलने दो। जैसे हम लोग 1 डजन लिखते हैं, उसका मतलब कुछ भी 12 एंटिटीज, 12 पेंसिल 1 डजन पेंसिल, 12 मार्कर 1 डजन मार्कर, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग 1 स्कोर लिखते हैं, ये 20 होता है। उसी तरीके से हम 1 ग्रॉस लिखते हैं, ये आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, ये सब दिए हुए हैं। कभी ये मत सोचना कि मैं ही कोई नई खुद ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 1 डजन 12 है, 1 स्कोर 20 है, 1 ग्रॉस 144 है। तो फिर उसी तरीके से 1 मोल क्या चीज है? ये एवोगैड्रो नंबर है, जिसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज लेते हैं, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग ये एंटीज लेते हैं। लो बच्चे, आपको मैं एक मोल की डेफिनेशन समझा ही दूं। लो जी, यहां आप लिखना SI डेफिनेशन ऑफ 1 मोल, पूछी जाती है बहुत बार, कभी भी आ जाए डिफाइन 1 मोल। देखो वैसे पता अपने को एवोगाड्रो एंटीज है, बट हम डिफाइन कैसे करेंगे? लिखो जी, इट इज दैट क्वांटिटी of any substance in grams which contains same number of particles as contained in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। ओके, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो क्वांटिटी है ग्राम्स में जिसमें उतने पार्टिकल हैं जितने के 12 ग्राम कार्बन के 12 आइसोटोप में होते हैं। अब सिंपल सी बात ये आ गई, कार्बन के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं? समझ ली, बेस माना ना कार्बन को। इधर ये लिखना 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये क्या चीज है? ये मास है
एवोगैड्रो एटम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब मैं अगर ऐसा बोल दूं कि एवोगैड्रो एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना है, मैं बोलूंगा 12 ग्राम। या मैं इसकी बजाय ऐसा बोल दूं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कितना है, हम बोलेंगे 12 ग्राम। या जीएम ऑफ कार्बन, वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया स्पेसिफाई किया मैंने स्पेशली कार्बन 12 के ऊपर ही। अब देखिए दुनिया में सिर्फ कार्बन तो है नहीं, हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कितना कुछ तो मैटर में है, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, नोबल गैसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 मोल हमने एवोगाड्रो ले लिया। ले लिया, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना जैसे कार्बन के 1 मोल में एवोगाड्रो एटम्स होते हैं और उसका मास 12 ग्राम है, जो ग्राम एटॉमिक मास है, उसी तरीके से अगर मैं यहां ये लिखूं 1 मोल ऑफ हीलियम, ये तो 1 मोल ही है, ये हीलियम आ गया, 1 मोल तो एवोगाड्रो है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, एवोगाड्रो एटम होंगे इसके हीलियम के। अब जब मैंने कार्बन के एवोगाड्रो का मास 12 ग्राम रखा जो उसका जीएमएम था, तो एवोगाड्रो एटम हीलियम का मास भी उसका जीएमएम होगा, जीएम, वो मैं 4 ग्राम रख दूंगा। क्योंकि आपने ये ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट के एवोगाड्रो एटम का मास उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। फॉलो करके, ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। दिस इज 1 मोल। 1 मोल एक क्वांटिटी है, 1 मोल में एवोगाड्रो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट है, एटॉमिक है, तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होएगा। मतलब 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट ग्राम्स में है जिसमें उतने पार्टिकल्स हैं जितने के कार्बन 12 में होते हैं, और कार्बन 12 में हमें पता है इतने होते हैं, इतने। मतलब एवोगाड्रो पार्टिकल इज 1 मोल, बस। लो जी, एवोगाड्रो पार्टिकल इज 1 मोल, ठीक है। नंबर में, काउंटिंग में कहीं भी एवोगाड्रो पार्टिकल आ गया तो वो 1 मोल है। लो जी, अब हम लोग मोल को सीमित नहीं रखेंगे, मोल को डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें समझाएंगे हम लोग मोल को, ठीक है। लो जी, तो इधर आप लिखो 1 मोल, ऐसे 1 मोल लिखो। इसको डिफाइन करना आपने, डिफाइन डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के 3 तरीके हैं, 3 तरीके। लो जी, 3 तरीके लिखता हूं मैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ मास। मास, मास तो हमने ग्राम में लेना, ये ध्यान रखना आपने, टर्म्स ऑफ मास। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर का तो देखो क्या यूनिट होता है, ये जब भी नंबर आए तो अपने लेना एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23। और ध्यान रखना मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में हम लोग सीधा इसको ही लेंगे, बस इतना ही। ये 0.022 को छोड़ दिया करो ऑब्जेक्टिव में, अदरवाइज आंसर सही आ जाते हैं। बस एवोगाड्रो नंबर। तीसरा अपने लिखना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हमने लीटर में लेना। वो अलग बात है कि हम लोग लीटर के मिलीलीटर, मिलीलीटर के सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ये सब बाद में बना लेंगे। लेकिन हमने शुरू में यही लेना है। और ये है सिर्फ फॉर गैसेस, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं लेना।
और ये लेना भी हमने एट एसटीपी है, बाद में बताऊंगा जब डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो ये बता दूंगा सारा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मास, देखिए मास दो तरीके से देखा जाएगा। कौन से दो तरीके? क्या सब्सटेंस एटॉमिक है या सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है। जैसे हीलियम आ जाए वो तो एटॉमिक है, जैसे सोडियम आ जाए वो तो एटॉमिक है, जैसे H2O आ जाए मॉलिक्यूलर है, या O2 आ जाए मॉलिक्यूलर है, समझ गए ना। तो हमने ये पहचानना भी है। इसी तरीके से नंबर भी हमने, क्या नंबर ऑफ एटम देखना है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखना है, तो उस हिसाब से अप्लाई करना हमने। अभी मैं जस्ट कुछ नहीं करने वाला, मैंने ये बताया कि एक मोल को डिफाइन करने का, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, एसआई के अकॉर्डिंग तो एवोगाड्रो नंबर है, लेकिन हम लोग सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं रखेंगे, हम लोग मास और वॉल्यूम को भी साथ में लेके चलेंगे। तो मोल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसको डिफाइन करने के तीन तरीके हैं। हम लोग इसको शुरू करते हैं। लिखो जी, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। चलो जी लिखो, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। लो बच्चे, पहला मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। जो मैंने इधर लिखना है वो 1 मिनट के बाद लिखूंगा। पहले मैं बता दूं कि जो सब्सटेंस है, या तो वो होता है एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में, या वो होता है कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में, समझ गए। वैसे एलिमेंट भी दो तरीके में होता है, ये लो, एटॉमिक फॉर्म में भी होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है। मैं अभी समझाता हूं कैसे। देखो अगर मैं यहां O लिख दूं, N लिख दूं, ये तो सारे हो गए एटॉमिक फॉर्म में, या हीलियम लिख दूं। अगर मैं यहां O2 लिख दूं, N2 लिख दूं, या Cl2 लिख दूं, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कंपाउंड ऑलवेज मॉलिक्यूलर होता है, जैसे CO2 लिखा मैंने, या CH4 लिखा, या अमोनिया लिखा, या ऐसे बहुत सारे, और इवन वाटर भी इसी में आता है। तो सबसे पहले मैंने ये नॉलेज दी कि सब्सटेंसेस जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट की फॉर्म में एटॉमिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में वो मॉलिक्यूलर ही होंगे। ये बस समझ गए, ठीक है। अब 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास क्या है? लो जी, यहां क्या लिखना आपने, जो एटॉमिक है, एटॉमिक है उसके लिए 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास है, और जो मॉलिक्यूलर हैं उसके लिए 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ये दोनों टर्म ग्राम्स में है और ये इन टर्म्स ऑफ मास है, मास है, समझ आ गया। क्योंकि इसको भी ग्राम में लिखते हैं, इसको ग्राम में लिखते हैं। मतलब अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो हमने क्या करना, उसका 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर लेना, और अगर मॉलिक्यूलर है तो उसका 1 मोल हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेना, ठीक है। लो बच्चे ये नोट करते जाओ, इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है अगर वो एटॉमिक है, जैसे ये वाले। 1 मोल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लेना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जैसे ये वाले या ये वाले, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। चलो आगे, यहां तक ठीक है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल करने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल इसके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। चलो जी, अब मैं कुछ लाइनें लिखूंगा लेकिन वो होंगी इनकम्प्लीट, वो होंगी इनकम्प्लीट, उसको आपने और मैंने मिलके पूरे करना है। लो जी एग्जांपल, ठीक है। पहला 1 मोल ऑफ X इज इक्वल टू 1 मोल हीलियम इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना मैंने ग्राम में लिखना है, ठीक है। तीसरा
1 मोल ऑफ XN, चौथा 1 मोल ऑफ P4, 1 मोल ऑफ वाटर। चलो एक बार इतना कर ले, बहुत है। सबसे पहले जब मैं X लिखता हूं, तुम्हारे माइंड में एक बात आती है कि सर मैं इसको एटम लो या मॉलिक्यूल लो। प्लीज कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, ये एटम है, एटॉमिक है, तो इसका तो हम ग्राम एटॉमिक मास लेंगे ऑफ X इन ग्राम्स। जैसे हीलियम एटॉमिक है, तो हम इसको 4 ग्राम लेंगे, क्योंकि ये क्या चीज है, ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम है। 1 मोल ऑफ XN, N का मतलब कितने, ये N इसमें एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी, इसका मतलब कितने एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाया। तो इसको मैं लिखूंगा N इंटू GAM ऑफ X, का मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ XN, ऐसा लिख दूं ना, ठीक है, ठीक है, सही लिख दूंगा, ठीक है। कितना, जैसे P4 है, देखिए 4 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, मतलब 4 इंटू 31, 124 ग्राम आ गया, या ऐसा लिख दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4, ठीक तो है, सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। 1 मोल ऑफ वाटर, पहले ये बताओ ये एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं GMM लिखूंगा, किसका GMM लिखूंगा, जिसकी बात करता हूं वो कितना होता है 18 ग्राम, सही, बिल्कुल ठीक है। लो जी, ये चीज मैंने आपको समझा दी कि मास की टर्म में जब भी आपने 1 मोल लेना है, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि आप एटम की बात करते हो तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की बात करते हो तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। लो जी, कुछ बातें मैं यहां पर हाईलाइट करने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ मास में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास में। लो ये मैंने इन टर्म्स ऑफ मास में कुछ बातें हाईलाइट करने वाला हूं, ये लो यहां ऐसे स्टार लगा लो। सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास को ही हम 1 ग्राम एटम बोलते हैं, और अगर कहीं भी, ठीक है, इसका बेसिकली ये मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, इसका ये मतलब होता है। जब भी मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखता हूं तो उसको मैं बोलूंगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा और समझा दूं अच्छे तरीके से, कैसे समझाऊंगा मैं, कैसे, मान लो लिखा मैंने 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो के 23 ग्राम है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, एटम तो चलो एक बार लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूल ऑफ CH4, इसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ये 16 ग्राम आ गया। पता लग गया 16 ग्राम क्यों आया, 12 ये रहे और 4 ग्राम ये रहे, 4 और इसको मिलाया तो 16 ग्राम आ गया। ये बात ठीक है, सही है ना, बिल्कुल ठीक है जी, ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 2 बातें याद रखो, 2 बातें याद रखो। इसकी एप्लीकेशन के लिए मैं थोड़ा और लिखता हूं। सपोज आपको 8 ग्राम हीलियम आ जाए, क्या आ जाए, 8 ग्राम हीलियम, तो ये 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम है। वो ऐसे क्यों, क्योंकि 1 ग्राम एटम तो 4 ग्राम के बराबर है, 4 ग्राम के बराबर है, 2 ग्राम एटम डबल करूंगा मैं,
ठीक है। 8 ग्राम हीलियम को 2 ग्राम एटम हीलियम के बोलते हैं। बात समझ सही है, क्लियर हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये हमने 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 ग्राम लिखा, और ये जो 4 ग्राम है 1 ग्राम एटम 4 के बराबर है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात ठीक है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं 34 ग्राम ऑफ अमोनिया लिखूं, तो अमोनिया तो 17 होता है, 17 ग्राम तो इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, इसके अमोनिया के, तो 34 ग्राम क्या होंगे, इसके 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के। ये ध्यान रखना, ये टर्म्स आती हैं प्लस 1 प्लस 2 में, ये ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल टर्म आती हैं, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ये मोल ऑफ एटम है, ये मोल ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल के लिए है और ये एटम के लिए है, ठीक है। ओके, अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। कईयों के माइंड में चलता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से काम चलता तो है, फिर ये बिना मतलब के हमने ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम क्यों ऐसे लिखे हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। लो जी, वाई ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, क्यों यूज किया हमने, क्यों यूज किया, इसका कोई लॉजिक है, क्या लॉजिक है। अब मैं आपको क्वेश्चन डालने वाला हूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम्हारे दिमाग में 2 बातें आएंगी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऐसे कुछ तो बोलेंगे सर 16 ग्राम, कुछ बोलेंगे 32 ग्राम, 16 ग्राम वो बोलेंगे जो ऑक्सीजन को O मानेंगे, 32 ग्राम वो बोलेंगे जो O2 मानेंगे, और ज्यादातर 32 बोलेंगे। पता क्यों बोलेंगे सर, O तो O2 में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसका मतलब 1 मोल जब ऑक्सीजन लिखा तो हमारे दिमाग में 100% ये आइडिया नहीं आया, कुछ परसेंट ये भी आइडिया आया, मीन सम कंफ्यूजन, सम कंफ्यूजन। और आपने साइंस की एक ब्यूटी देखी है, साइंस पढ़ने की ब्यूटी, यहां कंफ्यूजन दूर किए जाते हैं। क्या दूर किया जाता है, कंफ्यूजन। हम सब मिलके, मैं लगा हुआ तुम सब स्टूडेंट्स को पढ़ाने, तुम सब स्टूडेंट लगे हुए पढ़ने, नेचर अपने साथ सारा चल रही है, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब कंफ्यूजन तो मिटा रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी खोजी जाएं कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल रेडीमेड चीजें मिले। टारगेट हमारा एक ही है जिंदगी में, कंफ्यूजन दूर करना। कैसे दूर होगा, ये लो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम फटाक से बोल दोगे सर 16 ग्राम, क्योंकि इसमें छिपा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मैं बोल दूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम बिना कुछ सोचे इमीडिएटली ये बोल दोगे 32 ग्राम, क्योंकि इसमें छिपा हुआ है मॉलिक्यूल O2, तो यहां लिया मैंने ग्राम मॉलिक्यूल मास। अब क्लियर हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन लिखते ही हमारी कुछ एनर्जी यहां जा रही है, कुछ एनर्जी यहां जा रही है, क्योंकि मैंने कहा क्या बोले, मैं तो ऑक्सीजन लिखा, वर्ड्स में लिखा, लेकिन जब मैंने 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का लिखा तुम बोलते यही, जब मैंने 1 ग्राम मॉलिक्यूल इसका लिखा तुम बोलते 32 ही, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नो कंफ्यूजन। वहां तो था ना। तो अल्टीमेटली हमने ये ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल टर्म्स माइन्यूटली एक्यूरेसी के लिए टर्म दी है, और ये टर्म आती है। आई होप यू विल एंजॉय दीज टर्म्स, नॉट यू विल इरिटेट बाय दीज टर्म्स। करोगे, छोड़ोगे नहीं। चलो जी, अभी जो मैंने करवाया जा रहा हूं वो है 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अब एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। शॉर्टकट इस चैप्टर में इन टॉपिक्स में बहुत आने वाले हैं। लो जी, शॉर्टकट क्या है, लिखो शॉर्टकट। लो जी, शॉर्टकट लिखो।
जब भी कभी आपको नंबर ऑफ मोल बोला जाए तो आपने एन से रिप्रेजेंट करना, ये पूरी केमिस्ट्री में एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अनटिल इसके बारे में लिखा ना जाए कहीं ये चीज है, नॉर्मली एन है, सिंपल है ये इसका, ठीक है। इस नंबर ऑफ मोल, ये तो नंबर है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो हमें W बाय जी, यहां मोलर मास लिखता हूं और इसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो W है ये क्या चीज है, ये गिवन मास है, गिवन मास है, इसमें ग्राम में है। ये मोलर मास क्या चीजें होती हैं, ये मोलर मास GAM भी हो सकता है और GMM भी हो सकता है। अब हमने कौन सा लेना, अरे दिमाग इसीलिए तो दिया ना कि तुमने क्या लेना, तुमने ये देखना एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है तो तुमने वो ले लेना, ठीक है। असल में मैंने ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम रखी क्योंकि ये भी ग्राम है, ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल होके ऐसी क्वांटिटी आए जो विदाउट यूनिट हो। ओके, ठीक है। मतलब मैंने अगर नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो वेट को मोलर मास से डिवाइड करना है और मुझे वेट ग्राम में लेना है और मोलर मास मैंने ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है और ये सोच के लेना है कि ग्राम एटॉमिक मास लूं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लूं। ये बात ठीक है, बिल्कुल सही। चलो अब 2-3 क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन डालता हूं। लो जी, याद रखो ये फॉर्मूला है, ये देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कुछ भी हो सकता है, ये देखो ये भी और ये भी, ये नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। ये मैंने करवा दिया, ये दोनों मैंने करवा दिए। लो बच्चे, अब मैं क्वेश्चंस डालने वाला हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े भी होंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज आ गई क्या, सबसे पहले हम लोग यहां फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल, मतलब आप लोगों ने N फाइंड करना है। A 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, B 36 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। 5.1 ग्राम ऑफ CH4 में, B। अब हमने 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम में और एक लास्ट लिखने वाला हूं E 64 मिलीग्राम ऑफ CH4 में। चलो जी, बोलो निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल, दिया हुआ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लिख लो एक बार फिर से, रट भी लो। गिवन मास इन ग्राम्स 12 ग्राम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सबसे पहले ये सोचो मैग्नीशियम एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है, ये तो एटॉमिक है। एटॉमिक के लिए क्या लेता है, एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24, आंसर क्या आया 1/2, इसका मतलब 0.5 मोल, ये लो, सही है, ठीक है। गिवन मास 36, मोलर मास वाटर का, अब फिर से सोचते हैं, ये सॉरी H2O लिक्विड है, ये लिक्विड, तो H2O लिक्विड जो तो मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर मास तो H2O का 18 होता है, ये तो 2 मोल हो गए, ठीक है। यहां मैंने एक मिनट ठीक कर दूं, यहां NH3 लिखूंगा क्योंकि थोड़ा वो फ्रैक्शन में सही रहेगा, ठीक है। 5.1 ग्राम ऑफ NH3 है तो 5.1 ग्राम तो ऊपर लिखूंगा, ग्राम है ना, ये देखो। अमोनिया का क्या चीज है, अमोनिया तो मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर है तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास,
कितना होता है इसका, 14 और 3 17, ये आ गया 0.3 मोल, MOL मोल। गिवन मास 4.6 है किसका, सोडियम का। सोडियम क्या है, एटॉमिक है, इसका ग्राम एटॉमिक मास 23 होता है और ये हो गया 0.2 मोल। अच्छा ये बताओ, अभी छोड़ रहा हूं आधे मिनट के लिए कि क्या करना चाहिए इस काम में। 64 है बट मिलीग्राम है, क्या है, 64 है बट मिलीग्राम है। लो जी 64 को 10⁻³ से किया ग्राम बने, CH4 है, ये तो मॉलिक्यूलर है, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा GMM, 12 और 4 16, ये 4 से कटा, इसका आंसर 4 × 10⁻³ मोल आया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, क्लियर हो गया बिल्कुल। लो जी हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ मास डिफाइन करके उसके मोल निकालने सीख लिए, वेट ओवर मोलर मास। बोलो डन, ठीक है। लो जी ये फिनिश, अगला पार्ट शुरू, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। हाँ जी, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, चलो जी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर लिखो, पार्ट 2 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये लो सेकंड पार्ट, ऐसे लिखना, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो एंटिटी, एवोगैड्रो एंटिटीज। इसका मतलब एवोगैड्रो एटम भी हो सकते हैं, इसका मतलब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कब, अगर कोई सब्सटेंस एटॉमिक है, अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है। ये लो, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर है, इसकी वैल्यू मैंने बार बार एडवार की है, ठीक है सही। चलो जी अब आपको मैं यहां एक प्रैक्टिस करवाता हूं, कौन सी, लिखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम। ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ नंबर बताऊंगा, कहीं 40 ग्राम लिखो, वो मास था, अब नंबर चलेगा। 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मतलब एवोगैड्रो एटम ऑफ कैल्शियम, क्यों, क्योंकि ये एटॉमिक है, अभी ना देख लिया करो ना, इसलिए तो सिंगल एटम है। और अगर मैं लिख दूं 1 मोल ऑफ CO2, अब CO2 तो एटम नहीं है, एक एटम है, 2 मॉलिक्यूल, ये रहे दो, एक एटम इसके, 2 एटम इसके, टोटल 3 एटम है, एक मॉलिक्यूल है, तो यहां लिखूंगा मैं एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये नंबर में चलेगा, नंबर समझ आ गया, ओके। किसी भी एलिमेंट का 1 मोल एवोगैड्रो पार्टिकल के बराबर है, और सिंपल सा अगर मैं ये लिख दूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ दिक्कत नहीं है, एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं लिख दूं 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो कोई दिक्कत नहीं है, एवोगैड्रो प्रोटॉन्स। अपने ये इकट्ठे कर लेना, जिसकी बात चलेगी उसके, 1 मोल नंबर में है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ठीक है। लो जी ध्यान इधर रखना, एवोगैड्रो एंटिटी को 1 मोल बोलते हैं, एटॉमिक है तो एटम, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मतलब जैसे ये ग्रुप ऑफ एटम्स, एटॉमिक का मतलब जैसे ये सिंगल एटम, ठीक है, ये है इसमें। यहां भी एक शॉर्टकट आएगा, वो भी लिख लो, लो जी वो भी लिख लो शॉर्टकट, ठीक है। इधर भी हम लोग एक शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक है। लो जी यहां भी एक हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे, क्या,
इसका भी शॉर्टकट है जिससे हम लोग स्पीड बनाते हैं। लो बच्चे, पहले मैंने नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट किया। अभी कितने मोल हैं? 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 10 मोल, 20 मोल, 0.5 मोल। तो यहां पर n बाय n एवोगाड्रो लिखना। कई बार ना बुक्स में ऐसे n नॉट भी लिखा होता है, ये भी। अब ये n क्या चीज है? ये गिवन नंबर है, गिवन नंबर। और ये आपको पता ही है क्या चीज है, 6 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल वाले हैं। अब गिवन नंबर ऑफ जो भी एंटिटी, ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये n है, उसका कोई नंबर दिया होगा आपको, तो जो उसका नंबर दिया होगा तो उसको आपने एवोगाड्रो डिवाइड करके ये मोल आ जाना। फिर से बोल रहा हूं, ये नंबर है, ऊपर भी नंबर, नीचे भी नंबर, तो नंबर आ गया। यहां समझ आ गया? ठीक है, लॉजी लिखो। मोल ऑफ एटम निकालने हो, एटम्स, मोल ऑफ एटम, तो हमने क्या लिखना? n एटम्स को एवोगाड्रो से डिवाइड कर देना। अगर अपने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो हमने क्या करना? हमने n मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो से डिवाइड करना। मॉलिक्यूल निकालने, ये मोल्स ऑफ निकालने। शॉर्टकट बन गया, देखो ये बिल्कुल सही ना? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करता हूं। चलो जी, लो बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 2। बीच बीच में जल्दी जानी है, बाद में एंड में तो कभी चलेंगी। अभी पार्ट एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज, जो टॉपिक किया उसी की एक्सरसाइज। लो जी, क्या करना आपने? नंबर ऑफ मोल निकालने हैं इन किसमें, मतलब अपने n निकालना है। a 3.01 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ आयरन। b 12.04 इंटू 10⁻18 molecules of SO2। हमने इनमें मोल्स निकालने हैं। क्या करना? मोल्स निकालने हैं। कर लोगे ना? C 6.02 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ नियॉन में मोल निकालने हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ना प्रेशर डालना शुरू हो जाता है, सर मुझे तो इसका ग्राम एटॉमिक मास नहीं पता, सर मैं इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालूं, मुझे सर आपने नियॉन का बताया ही नहीं। अरे ये प्रेशर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहां पर आपको नंबर दिया हुआ है जो मैंने ऊपर रखना और एवोगाड्रो से डिवाइड करना, तो निकाल लेना आपने। इसमें इस आयरन का हो, SO2 का, किसी का अपने कर लेना। इसमें मास तो है ही नहीं, जो नंबर है, यदि ये नंबर है, ये नंबर है सर। इसका मतलब मैं इधर 3.01 इंटू 10⁻21 को 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 2 पे कटेगी ना। ये 21 है और ये क्या है? ये है 23। तो यहां नीचे आ जाएगा 10⁻2। ये सॉल्व करोगे 1/2 आता है 0.5 इंटू 10⁻⁻2 और साइंटिफिक नोटेशन लिखूंगा तो 5 इंटू 10⁻³ मोल आएगी। ये बोलो डन। फिर वही दिया तो आपको नंबर है मॉलिक्यूल का, अपने तो ये लेना। तो यहां लिखा मैंने 12.04 10⁻⁻, कितना 18 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये देखो 2 पे कटा ऊपर और ये नीचे 10⁻5 है और 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स बन गए। इसको करूं तो
6.02 इंटू 10⁻26 है, 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये इससे कट गया, आंसर आया 10⁻3 मोल। बोलो बात समझ में आ गई? डन, बिल्कुल समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जी, मैंने अभी आज तक आपको ये समझाया कि मोल को इन टर्म्स ऑफ मास भी लिख सकते हैं, मोल को इन टर्म्स ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं। रिवीजन के टाइम मैंने एक ये चीज आपको करवा दी, एक ये चीज करवा दी, नंबर बाय नंबर, मास बाय मास। अब हम करने जा रहे हैं तीसरी डेफिनेशन। चलो जी लिखो तीसरी डेफिनेशन, मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लो जी, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलो लिखो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम लिक्विड का भी हो सकता है, बट यहां वॉल्यूम ऑफ अपने गैस लेना, गैस, ठीक है। बताता हूं क्या चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक कंटेनर है, इसमें अपने गैस फिल की, बताता हूं कौन सी गैस फिल की। वैसे आप कोई भी कर सकते हो, अभी मुझे एग्जांपल के लिए कोई एक गैस तो लेनी होगी। मैंने गैस ले ली हीलियम, हीलियम गैस ले ली, ठीक है, हीलियम, हीलियम ले ली, हीलियम गैस है, सेंटर में बनती, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो वॉल्यूम लिया गया, ये जो वॉल्यूम, ये 22.4 लीटर एट एसटीपी पे लिया गया। उसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब इस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 273 केल्विन रखा। और वही आपको याद होगा, ऐसे मैनोमीटर लगा के, ये याद है ना आपको, प्रेशर निकाला था, प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जा 760 टॉर जा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, एक एटमॉस्फेयर इसमें ले लिया हमने, ठीक है, सही है बिल्कुल। बोलो कौन कौन सी चीजें आपने फिक्स की। हमने फिक्स कर दिया वॉल्यूम इसका, कितना, ये गैस कौन सी ली, हीलियम, कोई और भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड मींस फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लिया, एसटीपी कंडीशन बोलते हैं इसको। ये डेफिनेशन सिर्फ एसटीपी कंडीशन पे ही अप्लाई होती है। जब सारा मोल खत्म हो जाएगा मैं नॉन एसटीपी बताऊंगा आपको एक फॉर्मूला, वो लग गया, अभी एसटीपी चलने दो, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। ये सारा काम एवोगाड्रो ने किया था, एक साइंटिस्ट और था गेल सैक, उसने भी किया था, किसी ना किसी और चैप्टर में आ जाएगा, अभी वेट करनी है आप लोगों को। मैनोमीटर रीडिंग बताई, एक एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर प्रेशर है, गैस है, सब कुछ है, ओके। क्या पाया गया, लो जी, जो चीज देखी गई, एक्सपेरिमेंट देखी गई, समझो क्या थी। इसमें जितनी भी गैस है, इस सबका मास, टोटल मास, देखो मास तो आप निकाल ही सकते हो, क्यों निकाल सकते, खाली कंटेनर का मास निकाल लो, फिर ये गैस भर के फिर टोटल मास निकाल लो, गैस का मास तो आ जाएगा। मास ऑफ गैस 4 ग्राम पाया, कितना, 4 ग्राम, ठीक है, ओके। अरे 4 ग्राम तो 1 मोल है, क्योंकि ये तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी कि हीलियम गैस अगर हम लोग 22.4 लीटर लेते हैं एसटीपी पे, तो वो 1 मोल है। हीलियम गैस अगर 22.4 लीटर कंटेनर में लेते हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन करते हैं और प्रेशर ये मेंटेन करते हैं, तो उसका मास 4 ग्राम है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास है। और बाद में पता क्या किया गया, हीलियम छोड़ के नियोन, CO2
सब गैसेस ले ली, भर भर के देखी, चेक किया, टेस्ट किया, यही देखा कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या है, लिखो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ये 1 मोल है। 22.4 लीटर किसी भी गैस के एसटीपी पे ले लो, 1 मोल है। और इसको मोलर वॉल्यूम बोला, जैसे मोलर मास नहीं था, इसको मोलर वॉल्यूम बोला। और ये जो गैस है इसका जो मास है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, जा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर आया अगर वो गैस एटॉमिक है, जा वो गैस मॉलिक्यूलर है। बात समझ गए मेरी? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। दिस इज अ थर्ड डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या चीज होती है। फिर से सुन लो, किसी भी गैस को 22.4 लीटर वेसल में इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे फिल कर दो, उसका मास उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जैसे भी गैस लेते हैं, हीलियम ली तो इतना आया, CO2 लोगे तो ये 44 ग्राम आ जाएगा, मीथेन लोगे तो 16 ग्राम आ जाएगा। जो मैं गैस लूंगा उसके अकॉर्डिंगली आएगा। और इसको वेरीफाई किया जा चुका है, टेस्ट किया जा चुका है इसको, ठीक है, वेरीफाई किया जा चुका है। चलो जी, डायग्राम उतार लो। डायग्राम मिटाने वाला हूं, कुछ चीजें लिखाने वाला हूं, ठीक है। ये डायग्राम उतार लो, अब कुछ चीजें लिखवाऊंगा। क्या चीजें लिखवाऊंगा? चलो जी, अभी लिखवाता हूं। लो जी, 22.4 लीटर ऑफ, ठीक है, हीलियम एट एसटीपी इज इक्वल टू 4.0 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। लिखा दिया मैंने, लिखवा दिया दोबारा से। 22.4 लीटर ऑफ CH4 एट STP पे 24 आ गया ना, बस वो तो 1 मोल ही है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है 16 ग्राम के बराबर है, यही 1 मोल है। जो गैस लोगे आपने उसका ही लिखना है, बट ये ध्यान रखना ये 1 मोल है, ये देखो 1 मोल है, ठीक है। अब इसका भी शॉर्टकट नंबर 3। चलो जी, शॉर्टकट नंबर 3 लो बच्चे, शॉर्टकट नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। ये चीजें वीडियो रोक के उतार लिया करो। शॉर्टकट नंबर 3 लिखवाने वाला हूं। शॉर्टकट नंबर 3, चलो जी, क्या है वो? देखो, मैंने फिर से नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, ये लो। अब इसका तो कोई यूनिट का नंबर है, यहां पर मैं वॉल्यूम लिखूंगा इन लीटर्स एट एसटीपी और नीचे उसको 22.4 से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे। ऐसा क्यों? ये गिवन वॉल्यूम है, क्योंकि ये भी लीटर है और ये भी लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, आंसर नंबर में आ गया। ये रहा, देखो, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 तरीके हैं। क्या? मास दिया हो मोलर मास से, नंबर दिया हो एवोगाड्रो से, वॉल्यूम दिया हो तो 22.4 लीटर से। डन? अंडरस्टैंड? ओके। हाँ जी, वेट दिया हो मोलर मास से, इन दोनों में से कोई लेना, नंबर दिया हो एवोगाड्रो से और वॉल्यूम दिया हो 22.4 से, तो ये नंबर ऑफ मोल आएंगे। परफेक्ट। वॉल्यूम लीटर में हो तो ये बात ठीक है। एक्सरसाइज 3, ये पार्ट एक्सरसाइज है। थर्ड, तीसरी डेफिनेशन पार्ट एक्सरसाइज 3। चलो जी, दिखाता हूं। 11.2 लीटर ऑफ NH3 गैस है और ये एट STP है। ये लिखा होना चाहिए साथ में, अगर ना लिखा तो ले लिया करो।
कितने मोल होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालने दिया, मैंने लिखा नहीं, लिख लो एक्सरसाइज में। फाइंड करो, क्या फाइंड करो, नंबर ऑफ मोल, चलो जी, मतलब एन फाइंड करो। कितने लीटर दिए हुए हैं, ये ए है, यहां बी लिख दूं, 5600 मिलीलीटर ऑफ आर्गन गैस है एट एसटीपी है, सी लिखो 2240 मिलीलीटर ऑफ PH3 गैस है, फॉस्फिन बोलते हैं इसको, इसमें कितने मोल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। डी लिख लो 4.48 लीटर हैं इसके CO2 गैस के एट एसटीपी पे, इसके कितने मोल हैं। सही, चलो जी शुरू करें। वॉल्यूम इतना दिया हुआ लीटर में 1/2.5 मोल, तो ये है ना फार्मूला वॉल्यूम बाय दिस। अच्छा, वॉल्यूम ये दिया हुआ है बट ये मिलीलीटर में है, सही है। जो 22.4 है वो तो लीटर में है, हम लोग उसके मिलीलीटर बना लेंगे। 1 2 0 कैंसल, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। लो बच्चे, इसको सॉल्व करना है। ये 10 है, ये 5.6 है, ये 22.4 है, इसको काट के देख लेना, ये 4 पे जाएगा, 1/4 है, 0.25 मोल, ठीक है, क्योंकि बेसिकली 22.4 का आधा 11.2 होता है और 11.2 का आधा 5.6 होता है। कुछ फैक्टर याद कर लिया, तो चलो आगे। इसी तरीके से ये है क्या, 2240 ये मिलीलीटर में है, और अब मैं अगर 22400 ले लूं मिलीलीटर में, तो आप देखो सिर्फ एक जीरो ही है, 0.1 मोल आ गया। 4.48 लीटर में है, लीटर में है तो 22.4 भी लीटर में रखना, ये जाएगा 0.2 मोल पे, डन, बिल्कुल सही। तो बताओ मुझे मोल को हम कितने तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। मोल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 3 वेज, 3 तरीके से। कौन से 3 तरीके, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अभी हम लोग एक मोल की डेफिनेशन की समरी बनाएंगे और जो एक सिंगल मास्टर फार्मूला है वो लिखेंगे, ठीक है। 2-3 बातें मैं यहां लिखवाने वाला हूं, उसके बाद तो ये मान के चलो पार्ट चाहे 3 हो, पार्ट चाहे 4 हो, उसमें न्यूमेरिकल ही चलने हैं। जो फॉर्मूले वाला काम है वो मैं पहले एक बार कर दूं। चलो जी, यहां लिखो समरी, चलो जी समरी लिखो। लो बच्चे, यहां एक सर्कल लगा लो, इसमें लिख लो 1 मोल, इसका मतलब n की वैल्यू 1। एक एरो ऊपर लगाओ, एक एरो इधर लगाओ, एक एरो इधर लगाओ, लगा लिया, सही ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहां पर एक ऐसे बॉक्स बना दो, क्या लिखना है इसमें, 1 मोल ऊपर ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। ओके, ये जो मैंने लिखा अभी, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा मैंने, 1 मोल। बोलो बात समझ में आ गई, इन टर्म्स ऑफ
वॉल्यूम लिखा। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां एक ऐसे एरो लगाया, एक मैंने इधर एरो लगाया, इधर एरो लगाया, यहां एरो लगाया, ये मैंने बॉक्स बनाया, इनमें कुछ लिखने वाला हूं। आप समझ लेना मैं क्या लिखने वाला हूं। चलो जी, देखो मोल को मैंने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ मास, एक हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ नंबर। यहां इधर इधर मैं इन टर्म्स ऑफ मास लेता हूं, ये मैंने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिया, इधर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर लेता हूं। ऐसे मास लूंगा तो मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक स्पीशीज लूंगा, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज लूंगा। एटॉमिक जैसे हीलियम, जैसे 4, मॉलिक्यूल जैसे CH4, मास है ना ये मास। नंबर में लूंगा तो एवोगैड्रो एटम्स लूंगा, एवोगैड्रो एटम्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज। और इधर नंबर हो गए तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज। ये लो मॉलिक्यूलर स्पीशीज डन। ये मैंने मोल को एक कॉम्पैक्ट कर दिया। एक मोल बाय वॉल्यूम इसके बराबर होता है, एक मोल बाय नंबर इन दोनों के बराबर होता है, एक मोल बाय मास इन दोनों के बराबर होता है। ये सही है बिल्कुल। चलो जी, एक तो ये समरी बनी, समरी बनी सिर्फ डेफिनेशन की। किसकी? डेफिनेशन की। अब जो दूसरी समरी बनने वाली है वो है समरी ऑफ फॉर्मूले, मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, समरी ऑफ मास्टर फॉर्मूले। जितने मैंने 3 फॉर्मूले बनाए थे उन तीनों फॉर्मूले को मैं इकट्ठे कर दूंगा समरी। यहां आपने ऐसे लिखना समरी ऑफ ट्रिक्स, वैसे मैं इसको लिखता होता हूं मास्टर फॉर्मूला ऑफ मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? N is equal to W divided by M. It is equal to N divided by N Avogadro. It is equal to V by 22.4 और ये प्रोवाइडेड लीटर में हो एट STP। तीनों मैंने इकट्ठे एक साथ लिख दिए और उसमें ये नंबर ऑफ मोल है। ये वाले एटम जहां मॉलिक्यूल है, ये वाला मास इन ग्राम है, और ये जो है ये GAM और GMM हो सकता है। ये एवोगाड्रो है। दिस इज मास्टर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। पर ये मान के चलो जितने भी मैं पार्ट 3 पार्ट 4 आने वाला हूं, या जिस लेवल तक आया एडवांस तक जाऊंगा मैं, ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला फटाक से लगा देना। कैसे? ये दोनों इसके एक बराबर हैं, नंबर दिए हुए मास निकाल लो। मतलब ये देखो 4 क्वांटिटी आती है ना, 1 2 3 4, इसमें ये फिक्स है, ये फिक्स है, नंबर दिए हुए वेट निकाल लो। ठीक है, ये दोनों इसके साथ रिलेटेड है। मान लो आपको ऐसे बोल दिया कि वेट दे दिया, वॉल्यूम निकालो, ये फिक्स है, ये फिक्स है, वॉल्यूम निकाल लो। मान लो आपको ये दोनों रेट करनी है, नंबर दिए हो, वॉल्यूम निकाल लो। तो कहने का मतलब वी कैन इंटर कन्वर्ट मास इनटू नंबर, नंबर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू वेट, वेट इनटू वॉल्यूम, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द न्यूमेरिकल वी यूज दिस फार्मूला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस इसको लिख के एक पेज के ऊपर चिपका दो दीवार पे, माइंड में ले सेव कर लो इसको परमानेंटली, चेंज ना हो। ये है हमारी दूसरी ट्रिक। चलो जी, तीसरा हम लोग मोल को अप्लाई कैसे कैसे करेंगे।
मैं आपको 3-4 एग्जांपल आप दूंगा कि हम एक मोल को कहां कहां कैसे अप्लाई करते हैं। लो जी समरी, तीसरी समरी वो है यूज ऑफ मोल। मोल को यूज कैसे करना, ठीक है राजे। ये मान के चलो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टॉपिक मोल ही होता है। 3 बातें बोल दी मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इसके बिना केमिस्ट्री नहीं चलती, ठीक है क्लियर हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग, हर न्यूमेरिकल में मोल लगा के मजा आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी हो गया, इजी भी है। इजी क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल अटक जाए मोल से निकाल लो। अब इतने सारे एरो लगा दिए, बेसिकली ये कम है, यूज तो इसके बहुत ज्यादा है। यूज पहले टू फाइंड करना, क्या फाइंड करना, नंबर, किसका नंबर, एटम का, मॉलिक्यूल निकालने हों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने हों, प्रोटॉन निकालने हों, और कुछ भी नंबर निकालना हो, नंबर पहला। दूसरा टू फाइंड मास ऑफ एनी सब्सटेंस। जिस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, इस रूम में अगर एयर का अमाउंट निकालना हो निकाल सकते हो, ऐसा मत बोल देना मैं नहीं निकाल सकता। रूम का वॉल्यूम निकाल लो, रूम का टेम्परेचर निकाल लो, बैरोमीटर से प्रेशर निकाल लो, एयर आ गई ना, ठीक है। एयर के मोल निकाल लो, मोल के मोलर मास निकाल लो, मास निकल गए। टू फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी कंडीशन। देखो ये बात बताता हूं, पहले मैंने एसटी बताई, किसी कंडीशन में निकाल सकते हो अदर देन किसी को भी। चौथे नंबर पे टू बैलेंस करना हो, बैलेंस द इक्वेशन एंड टू फाइंड करना हो क्या, प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का मास कितना है। इक्वेशन वाले क्वेश्चन इसमें आने हैं। पांचवा, अगर हमने फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, टू फाइंड द बॉन्ड्स, जैसे कार्बन हाइड्रोजन में ये बॉन्ड है तो निकाल लेंगे। लॉजिक टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे परसेंटेज निकालनी हो, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ये पूरा टॉपिक है बड़ा, इसमें यूज हो ना। मतलब हमारा जो रहता हुआ चैप्टर है मोल ही है, बस सारे उसके पार्ट हैं, सारे उसके पार्ट हैं। ओके, तो मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल देता हूं एप्लीकेशंस के। आज मेरा टारगेट है कि नंबर कैसे निकालने हैं, क्या करना हो, नंबर कैसे निकालने हैं, ठीक है। चलो जी, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। लॉजिक ए लिख लो, टू फाइंड द नंबर, ठीक है। नंबर कैसे निकालना है, 2 लाइव एग्जांपल आपको दूंगा, आपको नंबर निकालने आ जाएंगे, ठीक है। लॉजिक सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा आपको हीलियम का। इधर मैंने ऐसा लिख दिया 1 मोल, क्या लिखा मैंने, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस लिख दिया। लॉजिक अब इसमें इतनी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, जैसे जैसे खोलूंगा आप सोचोगे अच्छा सिर्फ इतने में से इतनी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। समझो कितनी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले 1 मोल हीलियम का मतलब इसमें एवोगैड्रो एटम है, हीलियम है ना, ये 1 मोल है। 1 मोल हीलियम का मतलब इसके 4.0 ग्राम है,
क्योंकि वो तो ग्राम एटॉमिक मास है। 1 मोल हीलियम का मतलब हीलियम के 22.4 लीटर एट एसटीपी पे है। ये तो इंफॉर्मेशन नॉर्मल है। 1 मोल हीलियम का एवोगैड्रो एटम के बराबर है और 1 मोल हीलियम का 4 ग्राम हीलियम के बराबर है। 1 मोल हीलियम का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। ये तो नॉर्मल बातें थी। ओके, बताऊं फिर और बता दो, काम देता हूं। इलेक्ट्रॉन के बराबर है। सोचो इलेक्ट्रॉन कैसे। तुम्हें बताया कि 2He4 में Z की वैल्यू इलेक्ट्रॉन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन है पर एटम, है ना, पर एटम। वो तो निकाला हो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं तो ये तो पता है, 9 10 में पता है। हमें एटम पता है तो मैं यहां लिख दूंगा 2 इंटू एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। हमें इसी में पता है कि यहां पर ही हमारे पास प्रोटॉन भी 4 हैं, 2 प्रोटॉन हैं, तो 2 इंटू एवोगैड्रो प्रोटॉन निकल गए। जेड ए में से जेड जब माइनस करता हूं तो न्यूट्रॉन आते हैं, न्यूट्रॉन। तो 4 में से 2 माइनस किए 2, तो यहां पर मेरे पास 2 गुना एवोगैड्रो न्यूट्रॉन भी आ गए। ये न्यूट्रॉन है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है। अरे सिर्फ इतनी सी बात और इतनी इंफॉर्मेशन, 1 मोल में इतना कुछ छिपा हुआ है। वैसे इसको हम लोग 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं, एटम ऑफ हीलियम। डन, बिल्कुल सही। मतलब हमें इस तरीके से चीज को एक्सप्लोर करना है। चलो आगे, ठीक है। अब बच्चे मैंने इसी तरीके से एक और चेंज करूंगा और हम ये सोचेंगे कि 1 मोल, क्या आपको यहां लिख लो, 1 मोल ऑफ CH4 एट ST, 1 मोल ऑफ CH4 गैस है बस, और ये मैंने STP पे ले रखी है, इसका 1 मोल है। अब इसमें क्या कुछ आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है वो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है। सिर्फ 1 मोल लिखने से हमारी कितनी प्रॉब्लम्स का हल होता है वो हमारा काम है, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, मतलब ये ध्यान रखना, सिंपली 1 मोल मीथेन लिखने से उसमें कितनी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है वो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले 1 मोल मीथेन का मतलब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन मॉलिक्यूलर है, एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 16 ग्राम के बराबर है, क्योंकि इसके 16 थे, 12 और 4 16। गैस है STP पे 22.4 लीटर ऑफ मीथेन एट STP के बराबर है। ये मॉलिक्यूलर, ये आ गई इन टर्म्स ऑफ मास, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहां नहीं लिखते अपने, अब नया निकालते हैं क्या। CH4 एक मॉलिक्यूल है, उसके मॉलिक्यूल में 1 और 4 5 एटम्स हैं, हम बोलेंगे 5 गुना एवोगैड्रो एटम्स। 5 कहां से आया, इसका 1, 4 हाइड्रोजन के हो गए 5 एटम टोटल हाइड्रोजन का निकालने 4, कार्बन का निकालना 1, टोटल निकालने 5, इतने एटम्स हो गए। ये जो CH4 है इसको हम ऐसे लिखते हैं, बॉन्डिंग में लिखते हैं, तो इसलिए CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड 1 2 3 4, मैं लिखूंगा 4 इंटू एवोगैड्रो, ठीक है, CH बॉन्ड्स
जस्ट ये जो आंख है, नजर है देखने वाली, तीसरा नेत्र, इसको खोलना आपने, ठीक है। 1 2 3 4 बॉन्ड्स, समझ आ गया? लो जी, पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, डन है, ठीक है। आप नीचे लिखते जाना क्योंकि मैं नीचे लिख नहीं सकता, ठीक है। देखिए CH4 में 6C12 का एक एटम है और 1H1 के ये 4 एटम है ना, सही है। इस एटम में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इनमें एक में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 में 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल हो गए। 10 गुना एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन है। बोलो समझा? पक्का ना? डन, कोई दिक्कत नहीं। 12 में से 6 निकालोगे तो 6 ही प्रोटॉन रहेंगे और इसमें भी प्रोटॉन कितने, 4 हैं। 10 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल है, 10 गुना एवोगैड्रो प्रोटॉन भी है एक मोल में। बोलो डन। 12 में से 6 निकाले, सॉरी 6 तो ये प्रोटॉन थे, 12 में 6 निकाले तो 6 ही इसमें न्यूट्रॉन आए। यहां पर तो देखो 1 में से 1 निकालोगे तो 0 है, 0 इसमें न्यूट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन पर मॉलिक्यूल हैं। 6 इंटू एवोगैड्रो न्यूट्रॉन्स आ गए। बोलो सही, बिल्कुल। ऐसी इंफॉर्मेशन हमने 1 मोल से ऐसे निकाल ली है। बोलो ठीक है। तो नंबर इस तरीके से आगे आगे चलता है। लो जी, मैं 2-3 क्वेश्चन डालता हूं। देखो जी, एक्सरसाइज टू फाइंड द नंबर। लो बेटा, नंबर हमने फाइंड करने हैं, तो शुरू करते हैं नंबर। लो जी, नंबर कुछ वैल्यूज, कुछ क्वेश्चंस आपको इधर दिखाता हूं। अब हमने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। चलो जी, एक्सरसाइज ये 4th है। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मतलब n निकालने हैं। ओके, पहला है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दूसरा है 5.6 लीटर ऑफ, इसमें लिखा मैंने अमोनिया एट STP C, ये है 3.01 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ सोडियम। डी लिखिए 448 मिलीलीटर ऑफ क्रिप्टॉन गैस एट STP है। ई लिख दो, ये 11200 मिलीलीटर ऑफ CO2 एट STP है। ठीक है, ये मैंने पहला क्वेश्चन डाला। लो जी, सॉल्व करते हुए आपको 1-2 हिंट जरूर मिलेंगे। क्या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम आपने 40 लेना है, मोलर वॉल्यूम आपने 22.4 लीटर लेना है। ओके, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, आपने ये लेना है और शुरू कर देना है। 10 को 40 से डिवाइड करोगे 1/4.25 मोल आएंगे, ये सब n है।
5.6 को 22.4 से डिवाइड करेंगे, ये भी 1.4 इतना ही आएगा। ये नंबर दिया हुआ है 3.0 इंटू 10⁻21 को 6.0 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू 2 पे कटी, ठीक है, और ये आ गया 21 था ना, तो वही 1/200, चाहे बाद में सॉल्व कर लेना इसको, क्योंकि 2 ये 10⁻2 नीचे आ गया, ये आ गया 448 मिलीलीटर है, तो अपने मिलीलीटर वाला ये ही लेना, ठीक है। इसके मोल निकाल लेंगे, क्या लगता तुम्हें? ये 0.02 मोल आएंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 चला गया, 2 और ये 2 0, और इसको लोगे तो 11200 को 22400 से करोगे तो आ जाएगा, ये तो सारा 0 से 0 कटा, तो ये 0.5 मोल आया। अभी मैंने आपको नंबर ऑफ मोल निकालने सिखाए, ठीक है। लो जी, इसके बाद हम मिलते हैं अगले पार्ट 3 में, ठीक है। तो पार्ट 3 में जो हम करने वाले हैं वो है मोल की एप्लीकेशन। उसमें हम लोग, अभी तो आज मैंने नंबर ऑफ मोल निकालने सिखाए हैं, फिर मैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वॉल्यूम को मास में, मास को वॉल्यूम में, अलॉयज के क्वेश्चंस, मतलब जो पार्ट 3 है वो रियल में ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। मोल की डेफिनेशन, मोल की अंडरस्टैंडिंग, मोल का कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस कर लिया, उसके फॉर्मूले हमने एग्जैक्टली सही पोजीशन पे लिख दिए। और फिर से बोलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको एक मेन फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा? मोल मास्टर फार्मूला, और साथ में ये दिमाग। ओके, मेरे साथ रहिए और इसको रिवाइज करिए, और आपको असाइनमेंट अलग से मिल जाएगी मोल की, लेकिन वो जो आपको असाइनमेंट मिलेगी वो आपने मोल पार्ट 3 करने के बाद सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस।